जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 6.3। तो इसके क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई का बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 7, -5, 5, 7 -3, शीर्ष वाले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? केंद्रक ज्ञात करना है। तो मुझे क्या करना है? केंद्रक ज्ञात करना है। अब इसमें जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो आपको लिखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको आपको याद करके रख लेना है, क्योंकि वही आपके आगे काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना लिखेंगे, माना त्रिभुज त्रिभुज का केंद्रक बराबर जी कोष्ठ में एक्स है। ये हमने मान लिया। कोई दिक्कत आपने नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि माना त्रिभुज का केंद्रक जी एक्स वाई। ठीक है, ये होगा। अब मुझे क्या करना है? एक्स और वाई की मान निकाल ले। एक्स और वाई की क्या निकालनी है? मुझे मान निकालनी। तो वो कैसे निकालूंगा? मेरे पास एक जे है, ए है, ए है। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो आप इसे देखो, पहले में x1 y1, x2 y2, x3 y3। आप यहाँ लिख सकते हो x1 बराबर 7 और x2 बराबर 5 और x3 बराबर कितना दिया? -3। कोई दिक्कत आपने? कोई दिक्कत नहीं। x1 बराबर 7, x2 बराबर 5 और x3 बराबर -3। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि y1 बराबर 5, y2 बराबर 7 और y3 बराबर 3। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे अब सवाल हल हो जाएगा। अब आपको निकालना, तो x का मान कैसे निकालते हैं? x बराबर x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटे 3। अब कुछ बच्चों को कुछ ध्यान आया, जैसे कि आप सबने बचपन में पढ़ा रखा होगा कि x1 x2 x3 बटे 3। 3 क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर संख्या कितनी है? 1 2 3, इसीलिए बटे में कितने है? 3। अगर यहाँ पर दो संख्या होती तो बटे में कितना आता? 2। और ऊपर एक संख्या होती तो नीचे कितना आता? 1। जैसे कि आपने समांतर माध्य बराबर पढ़ा होगा, समांतर माध्य बराबर पढ़ा होगा आपने कि पदों का योग अपन पदों की संख्या की, जितने पद रहते हैं वो नीचे उनकी क्या रहती है? संख्या। जैसे 1 2 3 तो बटे 3। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं भैया, समझ में आ गया। मैंने समझ में आ गया। तो x1 का मान कितना है? 7। मैंने x2 का मान 5 और x3 का मान कितना? -3 और बटे कितना? 3। मैंने कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं। मैंने 7 और 5 12 होंगे, 12 में 3 जाए कितने बचेंगे? 9 और बटा 3। 3 से 3 काट दिया तो कितना आ गया आंसर? 3। कोई दिक्कत? मैंने 3 का भाग, जब देखो 7 और 5 12 होते, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो x का मान कितना निकल आया बेटा? 3। अब उसी प्रकार से y बराबर, तो y बराबर क्या लगाएंगे? y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटा कितना? वही 3। तो मैंने कहा y1 y2 y3 के तो मान दिए हैं, तो मैंने कहा उनको लगा दो, उनको रख दो अच्छे से। y1 का मान कितना? 5, y2 का 7, y3 का 3 और बटे में 3। इन सबको जोड़ो तो कितने हो रहे? 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 बटा 3। 3 से काटेंगे 3 5 15। तो y का मान कितना निकल के आ गया मेरे बच्चों? 5। कितना आ गया? 5। तो जो हमारा केंद्रक था हम इसमें मान रख सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? जी बराबर क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 3,5। तो ये आपका परमसत का आंसर आ रहा है 3,5। त्रिभुज का क्या होगा? केंद्रक होगा कितना? 3,5। तो 3,5 आपका क्या आ गया? परमसत का आंसर आ गया है। इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। आप समझ रहे हो ना किस प्रकार से किया? तो आप कुछ नहीं करना, यही करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखना है कि 7,5 5,7 बाद -3,3 शीर्ष वाले त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। जब भी केंद्रक आपसे पूछता है तो आपको x1 y1 x1 x2 x3 मान निकाल लो, y1 y2 y3 निकाल लो। मैंने कैसे निकाले हैं? जी x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है। फिर मैंने x का मान निकाल लिया, इन सबको जोड़कर और बटे में 3 लिखकर भाग दे दिया 3 संख्या की। वैसे यहाँ पर y के मानों को रखकर 3, अगर 4 संख्या होती नीचे 4 आता, 5 संख्या होती यानी 5, y1 y2 y3 y4 y5 होता तो नीचे कितना आता? 5 आता है, 5 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आशा करता हूं समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया, आप करना है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, मतलब एक समान थे। तो मैंने कहा ज्यादा इसमें टाइम कर, दोनों को लिख लेते, दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं। ठीक है, एक जैसे हैं बिल्कुल भी। आपको इसमें जैसे कि अभी आपने वो फॉर्मूला लगाया था उसका सिर्फ छोटा भैया, जैसे कि अभी अपने x1 x2 x3 बटे 3 लगाया था, उसका सिर्फ छोटा सा भाग कर देना, x3 हटा देना है, सिर्फ x1 x2 बटे 2 लगाना, आंसर आपका आ जाएगा। देखो
जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि बिंदुओं -3,4 व 3,-4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला निकालते हैं अपन। तो इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, इससे मान लिख लेते हैं, इसको हल लिखते हैं और इसे हम क्या लिखते हैं x1 बराबर कितना होगा -3 और x2 बराबर कितना होगा 3। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा y1 बराबर कितना होगा 4 और y2 बराबर कितना होगा -4। कोई दिक्कत आपने भी, कोई दिक्कत नहीं। आपने भाई ये क्यों लिखा, मैंने कहा ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे फिर मजा कैसे आएगा, सवाल हल करने में तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। आपको पहले को x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 आपको लिख लेने। अब आपको बात चल रही है किसकी, मध्य निर्देशांक की। किसकी बेटा, मध्य निर्देशांक की। तो हमने कहा मध्य निर्देशांक की बात हो रही है तो मध्य वाला सूत्र लगाएंगे, मतलब आधा दोनों x1 और x2 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। जैसे कि मुझे x बराबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा x1 प्लस के x2 बटा 2। अब मैंने कहा बटे में 2 क्यों आया, क्योंकि x1 और x2 मतलब 2 है तो इसीलिए 2 आएगी। 3 थे तो बटे में 3 आता है, अगर 4 होंगे तो बटे में 4 आएगा। ठीक है, x1 का मान कितना है -3, x2 का मान का है +3, मतलब x1 का जो मान है वो -3 है, प्लस का चिन्ह। x2 का मान क्या है +3, ये माइनस का ये प्लस का, 3 में 3 बजाएंगे तो क्या बचेगा 0 बटा 2। 2 का भाग हम 0 हमेशा देंगे तो क्या आएगा 0। तो x बराबर क्या आ गया बेटा 0। जब भी हम 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 बार जाता है, और जब 0 से किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है। ऐसे हम y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालने क्या होगा y1 प्लस के y2 बटा कितना आ जाएगा 2। तो y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है बेटा -4 बटा 2। 4 में से 4 जाएंगे क्या बचेगा 0 बटा कितना 2। 2 का भाग हम 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार। तो यानी x, y कितना निकल के आ गया अपना 0,0। कोई दिक्कत, तो आपका इसका आंसर क्या होगा बेटा 0,0। कोई दिक्कत आपको, आपने कभी ये सवाल तो बहुत सरल था, ये तो हमें एक बार में समझ में आएगा। मैंने कहा एक ही बार में समझ में आएंगे, समझाएंगे भी ऐसे, एक बार ही में समझ में आएंगे, समझाएंगे ऐसे। जो कुछ नहीं करना था आपको, इसको x1 इसको x1 और इसको x2 से लिख लेना, इसको y1 और ये y2 एक साथ लिखना, फॉर्मूले में रखना और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन पर कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा हलचल नहीं करेंगे, ज्यादा क्या नहीं करेंगे हलचल, ज्यादा क्या नहीं करनी है हमें हलचल, सिर्फ इनके मानों को मिटाना है और इनके मानों को लिख देना है बस, और हमें कुछ नहीं करना है इधर से, बस इसी में रख देंगे हम, ज्यादा कुछ करना है। कि सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ अब इसमें क्या है x1 की जगह कितना हो गया 6, चलेगा इसको नीले वाला चलो। देखो x1 की जगह इसमें कितना दिया बेटा 6, इसमें x2 की जगह कितना दिया 0, y1 की जगह क्या दिया 0, y2 की जगह कितना दिया 8, मान रख दिया। अब इस फॉर्मूले में रखें x1 x2 वही फॉर्मूला, तो x का मान कितना है 6, x2 का 0 बटा 2। तो मैंने कहा 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, तो x का मान कितना निकल के आ गया 3। उसी प्रकार से y1 और y2, तो y1 का मान 0 और y2 का कितना 8 बटे में कितना 2, तो 8 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 2 का भाग देंगे 2 चौके 8, तो y का मान कितना आ गया बेटा 4, y का मान कितना आ गया 4। तो इस हम लिख सकते हैं 3,4, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत आपको x1 jx और y के मान लिखे 3,4, कोई दिक्कत आपने कही इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल था, सरल सवाल था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन को हमें क्या करना हल करना है कि बिंदु A और 1,3 व b का मान -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2,1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन आपकी यूपी मतलब पेपर हुआ था इसका, तो 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। तो हमें क्या करना है समझना। देखो अभी हम क्वेश्चन ये दो चीजें दी थी तो हल कर ले रहे थे, बस इसमें क्या हुआ एक रेखाखंड जुड़ गया। क्या जुड़ गया एक रेखाखंड, तो जिसे हम क्या मानेंगे m और n मान लेंगे रेखाखंड को, मतलब पहला मान m का और दूसरा मान n का, ये हम मान लेंगे। ठीक है, और बाकी जी x1 और y1 तो x2 y2 फॉर्मूला लगाना, आंसर अपने आप आ जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना हल, क्या लिखना बेटा हल में हमें लिखना है x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है, तो आपको -4। उसी प्रकार से मेरे को y1 का मान कितना है, तो आपको ये y1 का मान है 3 और मैंने कहा y2 का मान कितना आपने कहा 6। मैंने कहा अनुपात में जो लिखे रहते बेटा जे m का मान और जे n का मान, तो m
ये रखा 2:1, तो मतलब ये जो मान है वो काय का है, m का, और ये जो मान काय का, n का। मतलब जो 2 है वो m का मान है और एक जो किसका मान है बेटा, n का मान है। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं x बराबर mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस के n, और y बराबर क्या लगाते हैं हम, m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस के n। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट जस्ट मैं इसका फॉर्मूला देख लेता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर गड़बड़ी आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सही आंसर सही है, फॉर्मूला क्या होता है, सही है, mx2 माइनस nx1 और m/2 n/1 और m माइनस n। हाँ फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला क्या अपना सही है। जब फॉर्मूला सही तो आंसर तो अपने आप ही सही आ जाएगा। अब देखो मैंने x1 y1 के मान निकाल, x1 और x2 का मान निकाल लिया, y1 और y2 का मान निकाल लिया, और जो 2:1 दे रहा था वो मेरा m और n का मान है। अब ये फॉर्मूला है आपके पास जिससे कि आपकी x और y के मान निकल जाएंगे। तो आप बताओ इसमें से आपको क्या पता नहीं, आपको हमें तो सब पता है, हमें तो सब पता है। मैंने कहा m का मान कितना है, आप कहोगे 2, मैं कहूँ x2 का मान कितना है, आप कहोगे -4 माइनस का चिन्ह, n का मान कितना है तो आप कहोगे n का मान 1 है, x1 का मान कितना है आप कहोगे 1 है, मैंने कहा वेरी गुड, बटे में कितना लिखेंगे m का मान कितना है आप कहोगे 2 है, और मैंने कहा n का मान कितना है आप कहोगे 1 है, वेरी गुड। मैंने कहा इन दोनों का गुणा को 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएंगे, इसका गुणा को तो कितने माइनस के 1 हो जाएंगे, बटा कितना 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 8 और 1 जोड़कर कितने हो जाएंगे -9। तो x का मान कितना आ गया बेटा -9। उसी को दिक्कत एक बात समझिए, m का मान 2 गुणा x2 का मान -4 लगा, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा, n का मान कितना था बेटा 1, तो 1 लगा, गुणा x1 का मान कितना था 1, इसलिए 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 हुई, 1 1 1 माइनस का 1 को 2 में से 1 घटे 1 बचे, 8 और 1 जुड़कर कितने होगा -9 x बराबर। ठीक है, इसी प्रकार y का मान निकालना है, तो m का मान सबको पता है 2 है, मैंने कहा y2 का मान कितना है 6 माइनस n का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 3, और बटे में m का मान 2 n का मान 1, तो 6 दूनी कितने होंगे 12, 6 दूनी कितने होंगे बेटा 12, माइनस 3 एकम 3, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9, तो ये y का मान आ गया कितना बेटा 9, y का मान कितना आ गया 9, तो हम क्या लिखेंगे -9,9, ये आपका आंसर आ गया y का, y बराबर कितना आ गया बेटा 9, तो -9,9 आपका आंसर आना चाहिए 9,9, 9,9 आंसर तो नहीं आ रहा है 9,9, तो हमने गलती कहाँ कर दी इसको समझना है, हमारा आंसर नहीं आ रहा है कहीं पर, हमने क्या कर दिया बेटा गलती कर दी। अब गलती कहाँ करी समझना मेरे बच्चों, 4 दूनी 8 और 1 1 1, 8 और 1 तो 9 ही हो रहा है, वो भी 9 हो रहा है, तो इसमें आंसर क्या दे रहा है गलत दे रहा है। आंसर क्या दे रहा है बेटा, आंसर क्या दे रहा है 1,3 माइनस के 4,6 माइनस के 4,6 सही है, फॉर्मूला भी सही लगा, mx2 माइनस nx1 m माइनस n/2 n, फॉर्मूला तो क्या बच्चा सही है, फॉर्मूला भी सही लगा, अपन ने किया भी सही है, पर गलत कहाँ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं, m का मान कितना था बेटा 2, m का मान कितना था 2:1, m का मान कितना था 2 लिख दिए, x2 का मान कितना था -4, तुम्हारे 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है, -4 दूनी कितने हो गए 8, माइनस का 1 तो माइनस के 9 ही हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है माइनस के 9 हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो गया कुछ ना कुछ तो क्या हो गया बच्चा, इसमें गड़बड़ वाला काम हो गया है। चलो एक बार क्या करते हैं इसको प्लस लगा के देख लेते हैं, तो अपन ने माइनस कर दिया, एक बार क्या लगा के देख लेते हैं, हम प्लस से लगा के देख लेते शायद आंसर आ जाए। एक बार हम क्या लगा के देख लेते प्लस, प्लस से ही आंसर आएगा, क्या आएगा तो इस फॉर्मूले क्या लगा लेते बेटा प्लस, 4 दूनी 8 क्या होगा बेटा प्लस के 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे 3, तो कितने बचेंगे 8 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा -7 बेटा
3, इसमें प्लस कर लेते हैं अपन, माइनस से नहीं आ रहा तो प्लस से देख लेते हैं, शायद हमसे गलत हो गया फॉर्मूला। एक प्लस वाला भी है, मैं ध्यान नहीं दिए, प्लस वाला भी क्या है बेटा, फॉर्मूला है। एक प्लस वाला भी क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, 6 दिन 12 12 3 15 हो रहा है तो और नीचे कितने हैं, 3 होंगे। तो 12 3 कितने होंगे बेटा, 15। 15 में 3 का भाग देंगे, 3 5 6 15। तो अब आंसर आ गया अपना, अब आंसर आ गया। देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हो बच्चा, अपन से गलती कहाँ हो रही, देखो इसमें 2 फॉर्मूले चलते हैं बेटा, एक चलता है माइनस वाला और एक चलता है प्लस वाला, एक चलता है माइनस में और एक चलता है प्लस में। तो हमें इसमें जो फॉर्मूला लगाना था वो लगाना था प्लस का, यानी इसका क्या प्लस प्लस वाला लेना था, यहाँ पर क्या लेना था, प्लस। हमने क्या किया, माइनस वाला ले लिया। मैं फॉर्मूला लिखने में क्या कर दी, गलती कर दी। कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। फॉर्मूला वो है mx2 प्लस के nx1 और m प्लस के n, बस कुछ नहीं, अगर मान रखेंगे इधर m का मान 2, x2 का 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 और 1 और 1 प्लस का हो जाएगा, घटेंगे तो कितना 7 बटा जाएगा। उसी प्रकार से इसमें रखेंगे 6 दूनी 12 और 3 कम 3, तो बस अभी जो घटा रहा तो घटाना नहीं, बस जोड़ना है, बस 12 3 15 और 3 3 5 15 माइनस 7 बटा 3 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ माइनस का फर्क था, हमने गलत ही लिख दी, प्लस का चिन्ह का यूज करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन हम करते हैं 5 और 6 को। 5 और 6 क्वेश्चन को हल करने से सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, तो थोड़ा सा अपना टाइम टेकन हुआ था। इसमें आपको लग रहा था कि भाई हम कैसे समझेंगे, फॉर्मूला कैसे प्लस का लगेगा माइनस का, तो उस लाइन को समझ दो। उस वाले क्वेश्चन में आपको एक लाइन भी मिलेगी जिसे कहेंगे अंतः विभाजित। अंतः विभाजित, आपको क्वेश्चन में अगर सेम क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन मिलता है कि अंतः विभाजित करता है, तो आपको प्लस वाला क्वेश्चन, प्लस वाला चिन्ह लेना है। और अगर आपको अंतः विभाजित लिखा नहीं मिलता है, तब आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको आ गया वो समझ में बेटा, कि जब हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें देखेंगे प्लस कब आना, माइनस कब आना। जब भी अंतः विभाजित की बात करेगा तो प्लस आएगा, और अंतः विभाजित की बात नहीं करेगा तब माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, फॉर्मूला दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हल कर वैसे ही करना जैसे उन क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। जैसे कि ये मेरा x1 और ये मेरा y1 होगा, ये मेरा x2 और ये y2 होगा, और ये हमारा 3:1 है, जो हमारा क्या होगा, m और n के मान होंगे, और हमें दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि अंतः विभाजित करता है। ठीक है, देखो तो हम करेंगे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर कितना दिया 0, y1 बराबर कितना दिया 0, सॉरी x बराबर 0 और x2 बराबर कितना दिया 0। उसी प्रकार से y1 बराबर कितना दिया आपको 4 और y2 बराबर कितना दिया 8। ठीक है, अब मैंने कहा m और g कितना दिया 3:1, 3 में कितना है जी m का मान है और g किसका मान है बेटा n का मान है। एक m का मान है और एक मेरा किसका मान है n का मान है। ठीक है, अब फॉर्मूला मेरा क्या था, x बराबर m x2 प्लस के n x1 बटे m प्लस के n। फॉर्मूला मुझे क्या लगाना है, m x2 प्लस n x1 और बटे m प्लस के n। तो m का मान कितना है आप कहोगे 3, मैं कहूँ x2 का मान कितना है 0, प्लस n का मान कितना है 1, और मैं x1 का मान कितना है भैया 0, और m और n का मान कितना है 3 प्लस के। देखो m का मान 3 था, x2 का मान 0 था, प्लस n का मान तो 1 था, लेकिन x1 का मान कितना था भैया 0, और m का मान 3 था और n का मान 1 था, तो ये गुणा होगा तो ये 0 और ये भी 0, तीनों जो जुड़कर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और 0 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, बटे में 4 आएगा। जब भी हम किसी भी संख्या में 4 से भाग देते तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 0। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, भुज पूछ रहा था। एक क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था बेटा, भुज पूछ रहा था, तो भुज का तो मान क्या होगा 0, भुज का मान क्या होगा 0 ही होगा, भुज का मान क्या होगा 0। छठ में क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भुजिए। इसमें हमें दूसरे वाले फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले फॉर्मूले के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ इसने पूछा था भुज। अगर ये हमसे इधर पूछ लेता कोटि, तो हम x का मान ना निकाल के डायरेक्ट y बराबर लिखते, डायरेक्ट y का ही मान निकाल के बता दें y बराबर। देखो आपका जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का आंसर इतना हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता भुज की जगह कोटि बताओ, तब आप क्या करते, तब y बराबर डायरेक्ट सूत्र लगाते, क्या लगाते m/2 प्लस n y1 बटे m प्लस के n। मैं कहता m का मान कितना है जी 3 और y2 का मान कितना है जी 8, प्लस n का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 4, और m का मान कितना है 3, n का मान कितना है 1। 8 ये कितने होते हैं 24, 4 एकम 4 कितने होते हैं 4, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 24 और 4 जोड़ते हैं कितने होते हैं 28, बटे कितने 4 4 7 28।
तो यहाँ पर हमारा कोटि का जो मान निकल के आता है जिसे हम बाई कहते हैं, तो बराबर कितना आता 7। और यहाँ पर जो हमारा जे निकल के आया, जे क्या निकल के आया बेटा भुज। तो भुज बराबर कितना निकल के आएगा 0 आंसर हो गया। अगर आपसे देखो पहले तो आपसे निर्देशांक पूछता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमें x और y यानी भुज और कोटि के मान चाहिए। लेकिन अगर उसने पर्सनली पूछ दिया कि भैया मुझे तो सिर्फ भुज का मान चाहिए, मुझे कोटि से कोई मतलब नहीं, अगर आज भुज पूछा है पेपर कोटि पूछ सकता है, अगर वो मुझे कोटि बताइए तो कोटि में क्या करना, मुझे x का मान निकालना, डायरेक्ट y का मान निकालना और आंसर मेरे कदमों में। ठीक है, तो इसी का सेम क्वेश्चन है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं कि कैसे समझ रहे हैं कि अंतर विभाजित तो प्लस का चिन्ह आएगा, अंतर विभाजित नहीं है तो माइनस का चिन्ह लगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपको मान निकालना है x1 y1 x1 x2 y1 y2 की निकाल लेंगे, और जो अनुपात में है वो m और n के मान होते हैं। आपके पास फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके रखें आप, ये फॉर्मूला आपके पास है, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है। आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके काम में आएंगे। ठीक, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन ही हल नहीं होते, बिना फॉर्मूले के क्या नहीं होते हैं, क्वेश्चन भी हल नहीं होते हैं। बिना फॉर्मूले के क्या नहीं होते बच्चों, क्वेश्चन हल नहीं होते, इसीलिए फॉर्मूला याद बहुत जरूरी है। फॉर्मूला याद करोगे, क्वेश्चन का आंसर किस में आएंगे बेटा, चुटकियों में। किस में निकालोगे, चुटकियों में निकालो। किस में निकालोगे बेटा, चुटकियों में। देखो अब मैंने कहा इन फॉर्मूले को फिर से लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है लिखे रहे, तो डाटा आपको समझा देता हूँ, डाटा को क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो अब क्या करना, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो देखो x1 का मान कितना होगा इसमें बच्चा 2, x2 का मान कितना होगा -4, उसी प्रकार y1 का मान कितना होगा -3, y2 का मान कितना होगा 6। जी मेरा x1 है, y1 है, जो x2 है और ये y2 मान निकाल लिए। अब मैंने कहा 1:2 दे रहा, तो मेरा ये मान काय का है m का, और ये मान किसका n का। अब कभी ऐसा ना करना कि जिसकी संख्या ज्यादा भाई वो तो मेरे m का, नहीं, जो पहले होगा वो m होगा, जो बाद में होगा वो अपना n होगा। क्या होगा बेटा, n। तो सिर्फ अच्छे से समझ में आ रहा है। m का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -4 प्लस n का मान कितना है 2, और x1 का मान कितना है बेटा 2, बटे में कितना है m प्लस के n, मतलब 1 प्लस के 2। तो ये गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे -4, इन दोनों गुणा होगा 2 दूनी 4, बटे कितने 2 और 1 3, 4 में 4 जाएंगे क्या बचेगा 0 बटे 3, 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो x का मान कितना निकल के आ गया 0। अब y का मान निकालना है, तो m का मान 1, y2 का मान 6, y2 का मान 6 बेटा, प्लस का चिन्ह, n का मान कितना है 2, और y1 का मान कितना है -3, बटे कितना 2 1 प्लस के 2, m का मान 1 n का मान 2, तो ये 6 हो जाएंगे, और 3 दूनी -6 हो जाएंगे, बटे 2 और 1 3, 6 में 6 जाएंगे क्या बचेगा 0, और 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारा y का मान क्या आ गया 0, तो आपका आंसर होगा 0,0। ये भुज है, ये क्या है आपका भुज, और ये क्या है आपका कोटि भी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई समस्या होगी। सिंपल से क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेश्चनों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -3 और -4,6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित कर। जब भी अंतर विभाजित की बात करेंगे तो हमें फॉर्मूले में प्लस का चिन्ह लेना। देखो x1 बराबर 2, मतलब ये x1 है तो 2 आ गया, ठीक है, और जी अपना x2 है तो -4 है, y1 बराबर कितना है -3, और y2 का मान कितना है 6। जे पहला नंबर m का होता है, दूसरा किसका होता है m का होता है। फॉर्मूला x बराबर mx2 प्लस के nx1 बटे m प्लस के n होता है। m का मान 1 था, x2 का मान -4 था, प्लस n का मान 2 है, और x1 का 2 2 4 4 में 4 का 0 0 आ गया। ऐसे ही m का मान 1 था, y2 का मान 6 था, और n का मान कितना था 2 था, और y1 का मान -3 था। 3 दूनी 6 और 6 कम 6 में 6 का 0 भाग दिया 0, तो आपके 0 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो आज यहीं बता लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।